नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IS 2720 पार्ट 28 के सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि लार्ज साइज पोरिंग सिलेंडर का उपयोग करके हम कैसे साइट पर GSB या WM का डेंसिटी निकालेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। IS 2720 पार्ट 28 सेक्शन 2 फील्ड ड्राई डेंसिटी बाय लार्ज सैंड पोरिंग सिलेंडर मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप, उद्देश्य, जो कि क्लास 7.1 के अनुसार है। यह मेथड उन जगहों पर यूज होती है जहां सॉइल की लेयर 150 mm से 250 mm तक मोटी होती है, या जहां मिट्टी में कोर्स मटेरियल जैसे पत्थर, ग्रेवल मौजूद होते हैं। मेथड हेल्प करती है इन प्लेस यानी फील्ड में ड्राई डेंसिटी निकालने में, चाहे सॉइल नेचुरल हो या कॉम्पैक्टेड हो। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स यानी उपकरण की। तो लार्ज सैंड पोरिंग सिलेंडर, बड़ा सैंड पोरिंग जार विथ शटर और कोन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। डिगिंग टूल्स, बेंट स्पून, छीजर, स्टील रॉड, ECT, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, इनिशियल डाया 200 mm, डेप्थ 250 mm, वॉल्यूम एक्यूरेटली नोन। बैलेंस एक्यूरेसी ±1 ग्राम। प्लेन सरफेस स्टील ग्लास प्लेट, साइज 600 mm², थिकनेस 10 mm का। मेटल ट्रे 450 × 450 × 50 mm डीप, बीच में 200 mm का होल। सैंड कंटेनर एंड सॉइल कंटेनर, सैंड कंटेनर और एंड सॉइल कंटेनर, ये चीजें। अब बात करते हैं सैंड क्लासिफिकेशन क्लास 9 के अकॉर्डिंग। सैंड शुड बी क्लीन, ड्राई और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होना चाहिए। पास थ्रू 1 mm ISU एंड रिटेन ऑन 600 माइक्रोन सील। मतलब जो सैंड हम यूज करेंगे कोन में डालने के लिए, वो 1 mm ISU से पास होना चाहिए और 600 माइक्रोन ISU पे रिटर्न होना चाहिए। नो मॉइस्चर, नो ऑर्गेनिक मैटर, और ना ही उसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर हो, ना ही किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर हो। सैंड को टेस्ट से पहले नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखकर स्टेरिलाइज किया जाता है। अब आते हैं प्रोसीजर पे, जो कि क्लास 10 में दिया है। स्टेप 1, कैलिब्रेशन ऑफ सैंड पोरिंग सिलेंडर। सैंड पोरिंग सिलेंडर का सबसे पहले हम कैलिब्रेशन करेंगे। फाइंड सैंड इन कोन, जिसको हम W3 से डिनोट करेंगे। सैंड डालिए फुल सिलेंडर में, W1 लिखिए उसको। शटर खोलिए फ्लैट प्लेट पर। जब सैंड फ्लो रुक जाए तो बंद करिए। अब कोन पार्ट से सैंड निकालकर वेट कीजिए W3। रिपीट 3 टाइम्स एवरेज लीजिए। इस टेस्ट को, इस प्रोसीजर को हमने 3 बार रिपीट करना है सेम। अब निकालेंगे बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड। कैलिब्रेटिंग कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड कीजिए यूजिंग पानी। जो कैलिब्रेशन कंटेनर होगा उसका वॉल्यूम हम पानी में भर के उसका वेट लेकर के उससे उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सैंड सिलेंडर को कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रखिए और सैंड गिराइए। कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर पोरिंग सिलेंडर को रख करके और फिर हम सैंड को नीचे पोर करते हैं। उसके बाद बची हुई सैंड का विजन, जो हमारे पोरिंग सिलेंडर में से बच जाता है सैंड, उसको सैंड के साथ पोरिंग सिलेंडर का वेट लेंगे। तो यूज्ड सैंड W1 - W3 - W4। इसका फार्मूला क्या बनेगा? गामा S = सैंड यूज्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम। जो हमारा सैंड उस कैलिब्रेटिंग कंटेनर के अंदर गया है
उसका वेट डिवाइड बाई उस कंटेनर कैलिब्रेटिंग कंटेनर का वॉल्यूम इंटू 1000, जो कि हमें मिलेगा केजी पर मीटर क्यूब में। फील्ड डेंसिटी टेस्ट, अब हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट करेंगे। फील्ड में एक स्मूथ पैच 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर का तैयार करेंगे। ट्रे लगाएंगे, फिर 200 mm होल वाली और उस होल के नीचे सॉइल को मैक्सिमम 250 mm गहराई तक निकालेंगे। निकाली गई सॉइल का वेट W2 लिखा जाएगा। उस सॉइल का एक हिस्सा मॉइस्चर कंटेंट के लिए भेजेंगे एज पर IS 2720 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। अब सिलेंडर को उस होल पर रखेंगे और शटर खोलेंगे ताकि सैंड भरा जाए। बची हुई सैंड का वजन W4 के रूप में लिखेंगे। टोटल सैंड यूज्ड इन होल W1 माइनस W3 माइनस W4, जैसा कि हम लोग कैलिब्रेशन के टाइम में किए थे वही चीज है। कैलकुलेशन क्लास 11 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ होल इक्वल टू V इक्वल टू वेट ऑफ सैंड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ होल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। डेंसिटी ऑफ सैंड से हमको उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। बल्क डेंसिटी अब आएगी गामा B इज इक्वल टू WT डिवाइड बाई V। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू गामा D इज इक्वल टू गामा B डिवाइड बाई 1 प्लस W डिवाइड बाई 100, जहां W% वाटर कंटेंट है, जहां W मीन्स वाटर कंटेंट है। अब अपेंडिक्स ए टेस्ट डाटा रिकॉर्ड है। हम अब जब टेस्ट डाटा बनाएंगे उसका रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें डेट होगा, लोकेशन होगा, सॉइल टाइप लिखा जाएगा, सैंड वेट लिखा जाएगा, सॉइल वेट लिखा जाएगा, सैंड बल्क डेंसिटी लिखी जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट और कैलकुलेटेड वैल्यू सिंबल लिखे जाएंगे। और अपेंडिक्स बी IS 2720 पार्ट 28 के सेक्शन 2 का अपेंडिक्स बी क्या कहता है? फॉर ग्रेवल सॉइल अगर 4.7 mm से बड़ी पार्टिकल ज्यादा हो, अगर 4.7 mm से बड़ा पार्टिकल ज्यादा हो तब के लिए क्या है, सॉइल को सीप से 4.75 mm और 4.75 mm में अलग करेंगे उसको। मतलब सॉइल को सीप से 475 के ऊपर का अलग और 475 के नीचे का अलग मटेरियल करेंगे। ग्रेवल का वॉल्यूम निकालिए पानी डिस्प्लेसमेंट से, तब हम ग्रेवल का जो वॉल्यूम होगा उसको पानी भर करके उसमें डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे उसका वॉल्यूम। फाइनल ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए दोनों फ्रैक्शन को कंबाइंड करके कैलकुलेशन करेंगे। तब दोनों को एक में जो है कि कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। फाइनल समरी क्या है? मेथड डिटेल में क्या है? लार्ज फाइनल समरी मेथड, लार्ज सैंड पोरिंग सिलेंडर, सॉइल टाइप मीडियम टू कोर्स ग्रेवली, लेयर थिकनेस 150 से 250 mm, आउटपुट इन सीटू ड्राई डेंसिटी केजी पर मीटर स्क्वायर। फार्मूला गामा अंडरस्कोर D इक्वल टू गामा अंडरस्कोर B डिवाइड बाई 1 प्लस W डिवाइड बाई 100। तो दोस्तों ये रहा IS 2720 पार्ट 28 सेक्शन 2 का लार्ज पोरिंग सिलेंडर यूज करके हम साइड पर उसकी डेंसिटी, सॉइल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर ये सेशन, ये वीडियो हमारा आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आगे हम किस किस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।